हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू अपेक्सी लर्निंग। अपेक्सी लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। आज की क्लास में हमारी जो ये क्लास होगी वो पॉलिटी की होगी और इसमें हम डिस्कस करेंगे कि हमारा जो संविधान है उसमें कितने भाग हैं, हमारा जो संविधान है उसमें कितनी अनुसूचियां हैं, उन सभी को डिस्कस करने वाले हैं आज की क्लास में और पूरा डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे संविधान में जो भाग है वो कितने होते हैं। हमारी 22 हमारे मूल संविधान में थे, लेकिन आज प्रेजेंट में जो ये भाग है वो बढ़कर कितने हो गए हैं, 25 हो गए हैं। ठीक है, तो इन सभी जो पार्ट्स को हम देखेंगे कि इन सभी पार्ट में जैसे भाग नंबर 1 है उसमें कितने आर्टिकल है, किससे रिलेटेड है, भाग नंबर 2 है वो किससे रिलेटेड है, उसमें कितने आर्टिकल आपके आएंगे। तो इस प्रकार से इन सभी 22 जो भाग है उनको हम कंप्लीट करने वाले हैं आज की क्लास में। और इसके अलावा जो है जो हमारी शेड्यूल है, हमारी अनुसूचियां हैं, उनको भी जो है हम करने वाले हैं। ठीक है, तो आज प्रेजेंट में हमारी 12 जो है शेड्यूल है। पहले शेड्यूल कितने थे, 8 थे, लेकिन अब ये बढ़कर जो है 12 हो चुके हैं। तो सभी जो है शेड्यूल और सभी पार्ट आज की क्लास में हम पढ़ेंगे। और यहाँ पे जैसे हम देख रहे हैं कि जो हमारा संविधान है वो आपका लागू कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को लागू हो चुका था। और संविधान क्या है, संविधान एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है, एक विधिक दस्तावेज होता है जिसमें कुछ बेसिक लॉ आपके लिखे होते हैं, जिसमें कुछ मूल नियम लिखे होते हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम देखें कि हमारे संविधान है उसमें कितने भाग हैं, तो पहले जो हमारा मूल संविधान था उसमें 22 हमारे भाग होते थे। ठीक है, लेकिन अब ये बढ़कर 25 हो गए हैं। हमारा संविधान है उसमें कितने आर्टिकल, कितने अनुच्छेद हैं, तो अनुच्छेद हमारे 395 थे मूल संविधान में, लेकिन अब ये जो बढ़कर ABCD के रूप में या क्लोजेस के रूप में आपके ये 470 आपके हो चुके हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें हमारे संविधान में अनुसूची जो है कितनी है, तो मूल संविधान है उसमें हमारी 8 अनुसूचियां होती थी, लेकिन ये अनुसूची आज प्रेजेंट में बढ़कर कितनी हो गई हैं, 12। तो आज प्रेजेंट में कितनी हमारी जो है अनुसूचियां हैं, कितने शेड्यूल है, तो 12 शेड्यूल है। पहले हमारे जो है 8 जो है शेड्यूल होते थे। तो इन सभी क्लासेस, आज की जो क्लास है उसमें हम मेनली इन सभी जो है 22 जो आपके भाग हैं उन सभी को कवर करेंगे, और जो आपकी जो अनुसूचियां हैं जितने भी, उन सभी को कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को और इसमें देखते हैं कि हमारा जो संविधान है उसमें जो भाग नंबर 1 है वो किससे रिलेटेड है। भाग नंबर 1 आपका यूनियन एंड इट्स टेरिटोरी से रिलेटेड है। मीन्स भाग नंबर 1 है उसमें संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में दिया गया है। ठीक है, और संघ और उसके राज्य क्षेत्र से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल है वो आपके भाग नंबर 1 में दिए गए हैं। मीन्स संघ और उसके राज्य क्षेत्र से रिलेटेड आपके 4 आर्टिकल है, आर्टिकल 1, 2, 3 एंड 4। ये सारे के सारे जो है चारों आर्टिकल किससे रिलेटेड है, संघ और उसके राज्य क्षेत्र से। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें कि जो भाग नंबर 2 है उसमें आपका क्या आता है, भाग नंबर 2 में आपकी सिटीजनशिप आता है, नागरिकता आपकी आती है। ठीक है, और इसमें जो ये आर्टिकल है नागरिकता से रिलेटेड, आपकी आर्टिकल नंबर 5 से लेकर जो 11 तक आपके जो आर्टिकल है वो नागरिकता से रिलेटेड है, सारे के सारे सिटीजनशिप से रिलेटेड है। अगर आपने जो है इन क्लासेस को नहीं देखा है, जैसे हमने जो भाग नंबर 1 है उसमें यूनियन एंड इट्स टेरिटोरी से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल हैं, आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक सभी को डिटेल में जो है हमने आर्टिकल 1, 2, 3 एंड 4 को पढ़ा है। ठीक है, तो इन सभी क्लासेस को हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर आपने ये क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप हमारे इस चैनल पे जाके जो आपकी पॉलिटी की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके शुरू से आप इन क्लासेस को देख सकते हो। ठीक है, और भाग नंबर 2 है आपका सिटीजनशिप से रिलेटेड है, नागरिकता से रिलेटेड। हमने आर्टिकल नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 सभी जो है को डिस्कस किया है 1 बाय 1। तो डिटेल में अगर आपको सिटीजनशिप या नागरिकता से रिलेटेड जो क्लास देखनी है तो आप हमारे चैनल पे जो है देख सकते हैं। ठीक है, तो पूरा भाग नंबर 1, भाग नंबर 2 कंप्लीट हमने कर चुके हैं। और भाग नंबर जो 3 है इसमें फंडामेंटल राइट्स आते हैं, हमारे मौलिक अधिकार आते हैं। ठीक है, और जो हमारे मौलिक अधिकार से रिलेटेड जो आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 35 तक हमारे मौलिक अधिकार दिए गए हैं। तो आर्टिकल 12, आर्टिकल 13, 14, 15 और यहाँ तक जो है 35 तक हमने सारे के सारे आर्टिकल 1 बाय 1 डिस्कस किए हैं। ठीक है, और बिल्कुल डिटेल में किए हैं। अगर आपने फंडामेंटल राइट्स वाली क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप इस चैनल पे जाके देख सकते हो। 2 से 3 क्लासेस आपकी फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड है। ठीक है, और जिसमें सभी आर्टिकल को मैंने जो है डिस्कस किया है। तो 12 से लेकर 35 तक आर्टिकल आपके फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड हैं। आर्टिकल जो भाग नंबर जो 4 है उसमें आपके क्या आते हैं, DPS भी आते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। मीन्स राज्य की जो नीति निर्देशक जो सिद्धांत है, ठीक है, वो सारे आपके क्या आते हैं भाग नंबर जो है 4 में। और इससे रिलेटेड जो आपके आर्टिकल हैं, आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये हमने DPSP की जो आपकी लगभग 30 मिनट की क्लास है, सारे DPSP से रिलेटेड आपके आर्टिकल हमने जो डिस्कस किए हुए हैं। तो ये भी जो है हमने यहाँ पे आर्टिकल नंबर 51 तक ऑलरेडी जो है यहाँ पे पढ़ लिया है। नेक्स्ट जो भाग नंबर आपका 4 है उसमें क्या दिया गया है, भाग नंबर 4 में फंडामेंटल ड्यूटीज़ दी गई है। हमारे जो मौलिक कर्तव्य है वो किस में है, भाग नंबर 4 में है। और अगर आर्टिकल पूछे तो आर्टिकल नंबर 51 क्लोज ए में जो है आपके फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, आपके मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। नेक्स्ट यहाँ पे भाग नंबर जो है 5, इसमें क्या दिया गया है, आपकी यूनियन गवर्नमेंट आती है, जो संघ सरकार है, जो सेंटर में जो सरकार होती है वो आपकी भाग नंबर 5 में दी गई है। और ये सेंटर वाली जो सरकार है, जो संघ सरकार जिसको हम बोलते हैं, इससे रिलेटेड जो आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक हम पढ़ेंगे। ठीक है, और ये हमने अभी तक कवर नहीं किए हैं। तो भाग नंबर 5 को और 6 को, इन सभी जो है भाग को हम कवर करेंगे। हमने भाग नंबर 4 तक जो है पढ़ लिए हैं पूरे जितने भी आर्टिकल हैं।
तो भाग नंबर 5 में क्या आता है, संघ सरकार आती है। संघ सरकार जो है किससे, संघ सरकार में हम क्या क्या पढ़ेंगे, जैसे इसमें राष्ट्रपति आएगा, उपराष्ट्रपति आएगा, सेंटर के जितने भी जो है मिनिस्टर होते हैं, कैबिनेट जो मिनिस्टर हम पढ़ेंगे, जो हमारे प्रधानमंत्री, लोकसभा और राज्यसभा के बारे में हम देखेंगे, संसदीय जो समितियां हैं उनके बारे में देखेंगे, जो कैग है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है, आपकी जो सुप्रीम कोर्ट है, और यहाँ तक कि जो अटॉर्नी जनरल आपका होता है जो सेंटर में, ठीक है, जो एजी आपको बोलते हैं। तो इन सभी जो है क्लासेस को या फिर यूँ कहें सभी जो टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे बाद में, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है जो भाग नंबर 5 है उसमें क्या आता है, संघ सरकार आती है, और इससे रिलेटेड आर्टिकल क्या है, आर्टिकल नंबर 52 से लेकर 151। नेक्स्ट जो भाग नंबर जो 6 है उसमें क्या आता है, जैसे आपकी ऊपर जो है यूनियन गवर्नमेंट आ गई, तो नीचे जो है अगले जो भाग में स्टेट गवर्नमेंट को डाल दिया गया, और इससे रिलेटेड जो आर्टिकल नंबर जो है आपके 151 तक तो क्या थे, यूनियन जो गवर्नमेंट के आर्टिकल थे, लेकिन 152 से लेकर 237 तक हम पढ़ेंगे भाग नंबर जो है 6 में सारे आर्टिकल्स, ठीक है, और जो कि किससे रिलेटेड है, सारे के सारे आर्टिकल आपकी जो राज्य सरकारें हैं उससे आपके ये रिलेटेड है, ठीक है। तो राज्य सरकार से रिलेटेड आर्टिकल हम पढ़ेंगे 152 से लेकर 237, ठीक है। यहाँ पे भाग नंबर जो 7 आपका दिया गया है, तो इसमें क्या दिया गया है, तो भाग नंबर 7 है, इसमें पहले आपका आर्टिकल 238 आता था, जैसे कि 237 तक हमारी राज्य सरकार जो है कि आर्टिकल्स आते थे 151 से 237 तक, फिर अगला जो 238 है वो पहले भाग नंबर 7 में था, लेकिन अब जो है ये भाग 248 आर्टिकल इसमें है नहीं, क्योंकि इसको रिपील कर दिया गया है जब हमारा जो है संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था 7वां। तो 7वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आपका 1956 में हुआ, और उसी के थ्रू हमने जो इस भाग नंबर 7 जो है उसको खत्म कर दिया गया है। मतलब एक प्रकार से इस भाग नंबर 7 है उसमें कुछ भी नहीं है, नील जो है, ठीक है। और इससे रिलेटेड आर्टिकल पहले क्या था 238, तो इस 238 आर्टिकल को भी हमने क्या कर दिया है, समाप्त कर दिया गया है, रिपील कर दिया गया है। अगला जो भाग नंबर 8 है तो ये किससे रिलेटेड है, तो जैसे कि आप देख रहे हो कि आपकी राज्य सरकारें आ गई, राज्य सरकार के बाद में अब आएंगे यूनियन टेरिटोरी, हमारी जो केंद्र शासित जो प्रदेश है, संघ शासित जो प्रदेश है उससे रिलेटेड है, और आर्टिकल नंबर 239 से लेकर 242, 239, 40, 41, 42 चार ही ऐसे आर्टिकल हैं, ठीक है, 239, 240, 241 और 242, ये चार ही ऐसे आर्टिकल हैं जो कि आपकी यूनियन टेरिटोरी से रिलेटेड है, जो संघ शासित प्रदेश से रिलेटेड है। इन सभी आर्टिकल्स को हम बाद में 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि हमारा जो भाग नंबर 9 है उसमें क्या दिया गया है। तो भाग नंबर 9 है उसमें पंचायतें आती हैं, जो हमारी पंचायतों से रिलेटेड है, ये इसमें पंचायतों से रिलेटेड सारी चीज़ें दी गई है, और पंचायतों से रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं वो आपके क्या हैं, आर्टिकल 243 से लेकर 243 ओ तक आपके दिए गए हैं, ठीक है। तो 243 से लेकर 243 ए, 243 बी, 243 सी, 243, तो 243 ओ तक आपके जो है ये आर्टिकल आते हैं पंचायतों से रिलेटेड, जो कि भाग नंबर 9 में दिए गए हैं। कुल मिलाकर टोटल इसमें 16 आर्टिकल्स ऐसे हैं जो कि आपकी पंचायतों से रिलेटेड है। 243 से लेकर 243 ओ तक आपके पंचायतों से रिलेटेड आर्टिकल है, ठीक है। तो पंचायतों के बाद में फिर आएंगी नगर पालिकाएँ, तो नगर पालिकाओं से रिलेटेड जो हमारी म्यूनिसिपलिटीज़ हैं उनसे रिलेटेड आर्टिकल बनाया गया, उसमें उनसे रिलेटेड जो आर्टिकल्स तो आपके ये हैं, लेकिन जो भाग जो है भाग नंबर जो है 9A में जो है डाल दिया गया, भाग नंबर 9 का क्लोज है, ठीक है। तो 9A जो है इसमें डाला गया नगर पालिकाओं से रिलेटेड चीज़ें, जो म्यूनिसिपलिटी हैं उनको डाला गया, ठीक है। और इसके लिए हमने क्या किया, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1962 में जो है किया, और उसी के थ्रू हमने पार्ट नंबर जो है 9A हमारे संविधान में जोड़ा, और ये आपका जो आर्टिकल जो आते हैं नगर पालिकाओं से रिलेटेड वो आपके 245 ओ तक तो आपके क्या थे, पंचायतों से रिलेटेड, लेकिन ओ के बाद में आता है पी, तो 243 का पी से लेकर यहाँ तक जड़ तक हम पहुँच जाएंगे। फिर जड़ आपका ए आएगा, जड़ बी, जड़ सी, जड़ डी, ई, एफ और जी। तो 200 जो है 43 का जी एस तक आपके क्या है आर्टिकल म्यूनिसिपलिटी जो हमारी नगर पालिकाएँ हैं उनसे रिलेटेड हैं। कुल मिलाकर 18 आर्टिकल ऐसे हैं जो कि आपकी नगर पालिकाओं से रिलेटेड है। इन सभी आर्टिकल्स को हम डिस्कस करेंगे बाद में, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा जो पंचायतों से रिलेटेड आपका भाग नंबर 9 है, और ये आपका आर्टिकल है 16 इसमें आर्टिकल हैं। तो इसमें हमने जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत तो हमने जो पंचायतें हैं, पंचायतों से रिलेटेड जो आपके ये आर्टिकल्स बनाए, ठीक है। भाग 9A में जो है पंचायतों को डाला, और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के थ्रू हमने जो आपकी म्यूनिसिपलिटी है, नगर पालिकाओं से रिलेटेड है, वो आपके भाग नंबर 9A में आते हैं। ये आपके कुल मिलाकर 18 आर्टिकल्स आपके दिए गए हैं। अगला जो है 9B भी आपका है, तो भाग नंबर 9A जो आपकी पंचायतों से रिलेटेड है, भाग नंबर 9 पंचायतों से रिलेटेड, 9A आपका है म्यूनिसिपलिटीज से रिलेटेड जो नगर पालिकाओं से रिलेटेड, और 9 जो है बी है। तो इसके लिए हमने जो है 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 किया, 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 हमने किया, और इसी अमेंडमेंट के थ्रू हमने कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है उनको भाग नंबर 9B में डाल दिया, ठीक है।
तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हमारे कौन से भाग में है? भाग नंबर 9 में है। इसके लिए हमने कौन सा संविधान संशोधन किया? इसके लिए हमने 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 किया। तो अगर बात करेंगे जो कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड जो आपके आर्टिकल है वो कहाँ तक है, तो इसमें भी ये भी 243 से रिलेटेड है। तो 243 जड़ जी तक तो आपके क्या थे, आपके इसमें जो नगर पालिकाएँ आती थी, लेकिन जड़ जो एच से लेकर 243 जड़ टी तक आपका क्या है, कुल मिलाकर 13 आर्टिकल ऐसे हैं जो कि आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, जो सहकारी समितियां जो आपकी होती है, उनसे रिलेटेड आपके ये आर्टिकल हैं। ठीक है, तो सहकारी समितियों से रिलेटेड टोटल कितने आर्टिकल हैं? 13 हैं जो हमने ये दे रखे हैं। ठीक है, और इसमें जो है ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ आपके भाग नंबर 9B में आती हैं। इसके लिए कौन सा संविधान संशोधन किया? 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011। अगला हमारा भाग नंबर जो है 10 है, तो ये किससे रिलेटेड है? तो ये आपके जो जनजातीय क्षेत्र हैं, आपके जो शेड्यूल एरिया और जो ट्राइब है, ट्राइबल एरिया, तो शेड्यूल एरिया और ट्राइबल एरिया है उससे रिलेटेड है आपका भाग नंबर 10। और इसमें जो आर्टिकल जैसे 243 तक आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी थी, 243 के बाद में आएगा 244, तो 244 टू 244 ए। ठीक है, तो 244 ए ये जो आपके आर्टिकल हैं किससे रिलेटेड है? आपके सारे शेड्यूल एरिया एंड ट्राइब जो है से रिलेटेड है। ओके, जनजाति जो क्षेत्र हैं उनसे रिलेटेड हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो 5वीं अनुसूची है उसमें आपके शेड्यूल एरिया आते हैं। ठीक है, और जो 6ठी अनुसूची है उसमें क्या दिए गए हैं? ट्राइबल एरिया। ठीक है, तो जनजातीय क्षेत्र अनुसूची जो है जाति आपकी शेड्यूल एरिया 5वीं अनुसूची में है, और जो ट्राइबल एरिया जो है जनजातीय क्षेत्र है वो कौन सी अनुसूची में है? 6ठी अनुसूची में। तो जितने भी ये अनुसूचियाँ हैं या शेड्यूल है इनको हम बाद में पढ़ेंगे भी। तो यहाँ पे ही हमने डिस्कस किया है कि आपका जो शेड्यूल एरिया है वो 5वीं अनुसूची में आता है, और ट्राइबल एरिया से रिलेटेड कौन सी अनुसूची है? 6ठी अनुसूची में ट्राइबल एरिया से रिलेटेड चीज़ें डाली गई है। ठीक है, तो भाग नंबर 10 आपने देख लिया। अब हम देखेंगे भाग नंबर 11। तो ये रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड गवर्नमेंट, केंद्र और राज्य सरकार के बीच में जो संबंध दिए गए हैं वो कौन से भाग में डाल दिए? भाग नंबर 10 में, सॉरी भाग नंबर 11 में। तो भाग नंबर 11 में आपके क्या है? केंद्र और राज्य सरकार के बीच में जो संबंध है, क्या जो है संबंध रहेगा, तो उससे रिलेटेड आर्टिकल्स आपके 245 से लेकर 263 तक। तो आर्टिकल नंबर 245, 246 और अप टू यहाँ पे 263 तक, ये सारे के सारे जो आर्टिकल 245 से 63 तक आपके केंद्र और राज्य सरकार के बीच में जो संबंध है, रिलेशनशिप है, उसके बीच में हमें ये सारे आर्टिकल हैं भाग नंबर 11 में है। अगला भाग नंबर जो 12 है उसमें क्या है? इसमें वित्त या संपत्ति से रिलेटेड जो आपका चीज़ें आएंगी, फाइनेंस एंड जो है प्रॉपर्टी से रिलेटेड। तो फाइनेंस एंड प्रॉपर्टी से रिलेटेड, तो यहाँ पे हमारा जो भाग नंबर 12 है किससे रिलेटेड है? फाइनेंस एंड प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। आर्टिकल नंबर 264 से लेकर 300 ए तक सारे के सारे फाइनेंस एंड प्रॉपर्टी से रिलेटेड आर्टिकल है, और ये सारे के सारे किस में डाल दिए गए? इससे रिलेटेड मामले भाग नंबर 12 में डाल दिए। तो जितने भी वित्त और संपत्ति से रिलेटेड मामले हैं भाग नंबर 12 में डाल दिए। इनके लिए आर्टिकल 264 से लेकर 300 ए तक बना दिया गया। यहाँ पे आगे पढ़ेंगे भाग नंबर जो है 13, और इसमें क्या है? इसमें व्यापार और वाणिज्य। ठीक है, और तो इसमें ट्रेड एंड कॉमर्स से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो भाग नंबर 13 में डाल दी गई। और इससे रिलेटेड जो आर्टिकल है, आर्टिकल 301 से लेकर 307 तक जो आर्टिकल है हमारी ट्रेड एंड कॉमर्स से रिलेटेड है, भाग नंबर 13 में हम पढ़ेंगे ट्रेड एंड कॉमर्स से रिलेटेड जो चीज़ें। भाग नंबर 14 में क्या आता है? भाग नंबर 14 में आपकी पब्लिक सर्विस आपकी आएंगी, जो लोक सेवाएं हैं उससे रिलेटेड जो आर्टिकल हमारे ये हैं। तो लोक सेवाएं हमारी किस भाग में है? तो लोक सेवाएं जो पब्लिक सर्विस है वो हमारी भाग नंबर 14 में है। और इससे रिलेटेड जो आर्टिकल है 308 से लेकर 323 तक जो ये आपकी पब्लिक सर्विस से रिलेटेड आर्टिकल है, जिसमें आप पढ़ोगे कि यूपीएससी है, ठीक है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन क्या है, ठीक है, और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, इससे रिलेटेड जो आर्टिकल है ये सारे के सारे हम पढ़ेंगे। पब्लिक सर्विस जो आपकी लोक सेवाएं भाग नंबर जो है 14 में। तो यूपीएससी और एसपीएससी जो है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, दोनों के दोनों 315 आर्टिकल से रिलेटेड हैं। ठीक है, और ऑल इंडिया सर्विसेज जो कि आर्टिकल नंबर 312 है। तो यहाँ पे आर्टिकल नंबर 312 में क्या है? ऑल इंडिया जो सर्विसेज, अखिल भारतीय जो है हमारी सेवाएं हैं, 312 से रिलेटेड जो आर्टिकल। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे जो लोक सेवाएं हैं, पब्लिक सर्विसेज, सारी की सारी जो है भाग नंबर 14 में डाल दी गई, और आर्टिकल बना दिए गए इनके लिए 308 से लेकर 323, इन सभी आर्टिकल्स को हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो भाग नंबर जो है 14 का ए भी बनाया गया। तो इसमें हमने क्या किया कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 जो है में ऐड किया गया। तो भाग नंबर 14 ये है, ये किसके थ्रू किया गया ऐड? हमारे संविधान में 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 हुआ, उसके तहत हमने भाग नंबर 14 ये बनाया। और उसमें हमने क्या डाला कि जो ट्रिब्यूनल्स हैं, जो न्यायाधिकरण है, तो ये न्यायाधिकरण से रिलेटेड आर्टिकल हमारा जो है वो कौन सा है? आर्टिकल नंबर 323 ए से लेकर आर्टिकल नंबर 323 का क्लोज बी तक। तो 323 क्लोज ए टू क्लोज जो है 323 क्लोज बी तक जो है ये सारे आर्टिकल ट्रिब्यूनल्स न्यायाधिकरण से रिलेटेड हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं ट्रिब्यूनल्स हमारी कैट सेट ये सारी होती हैं।
नेक्स्ट जो हमारा भाग नंबर जो 15 है वो इलेक्शन के रिगार्डिंग है। तो इलेक्शन से जितनी भी जो रिलेटेड चीज़ें हैं, जो चुनावों से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, भाग नंबर 15 में हमने डाल दिए। और इससे रिलेटेड जो आर्टिकल है, चुनावों से रिलेटेड इलेक्शन से के रिगार्डिंग जो आर्टिकल हम 324 से लेकर 329 का क्लोज ए तक हम पढ़ेंगे। ठीक है। अगला जो हमारा भाग नंबर 16 है, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध है। ठीक है, कुछ आपके ऐसे वर्ग हैं जिनको हमने विशेष जो अधिकार उनके लिए विशेष उपबंध किए हैं। तो ये आपके आर्टिकल नंबर 330 से लेकर आपके आर्टिकल नंबर 342 का क्लोज ए तक आपका है। कुछ विशेष वर्गों से संबंधित विशेष उपबंध किए गए हैं जो भाग नंबर 16 में डाल दिए गए हैं। 17 में क्या है, आपकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, राजभाषा जो है हमारी है। ठीक है, तो ऑफिशियल लैंग्वेज आपकी या राजभाषा जो है हमारी है, उससे रिलेटेड जितने भी आर्टिकल हैं भाग नंबर 17 में डाल दिए गए। और इसमें जैसे कि आप जानते हैं कि जो लैंग्वेज से रिलेटेड जो हमारे आर्टिकल है 343 से लेकर 351 तक। ठीक है, तो राजभाषा जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं उससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं भाग नंबर 17 में आर्टिकल इनसे रिलेटेड 343 से 351। भाग नंबर 18 है, उसमें आपातकालीन जो है उपबंध किए गए हैं। तो यहाँ पे जो इमरजेंसी जो आपकी चीज़ें हैं, इमरजेंसी वाली चीज़ें, जब इमरजेंसी लग जाएगी तो वो सारी चीज़ें भाग नंबर 18 में डाल दी गई। और इसके लिए आर्टिकल बना दिया गया 352 से लेकर 360 तक। तो 352 से लेकर 360 तक जो हमारी कितनी इमरजेंसियाँ होती हैं, आपातकालीन जो उपबंध है वो आपके दिए गए हैं। ठीक है, 352 से 360 इमरजेंसी आती हैं इनमें। और भाग नंबर जो 18 में है, भाग नंबर 19 है, उसमें क्या है, इसमें मिसलेनियस चीज़ें हैं, परकीर्ण जो हम कह सकते हैं। तो 361 से लेकर 367 तक है। तो इसमें जैसे मिसलेनियस चीज़ें क्या हैं, जैसे राजघरानों के लोगों से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, इसमें राष्ट्रपति राज्यपाल के कुछ संरक्षण के विशेष अधिकार है वो इसमें दिए गए हैं। मीडिया को जैसे 361 में छूट दी गई है। तो सारे के सारे जो आपके आर्टिकल हैं ये 361 से लेकर 367 तक सारे भाग नंबर 9 में है। तो भाग नंबर 9 में मिसलेनियस चीज़ें दी गई हैं जिसमें राजघरानों के लोगों से रिलेटेड है, राष्ट्रपति राज्यपाल के कुछ संरक्षण के विशेष अधिकार है वो इसमें चीज़ें आएंगी। मीडिया को जो है 361 जो है आपके आर्टिकल के तहत उसको छूट दी गई है, पावर दी गई है, ये सारी चीज़ें आपकी दी गई हैं। भाग नंबर जो 20 है संविधान संशोधन से रिलेटेड है। जब भी हमें अपने संविधान में संशोधन करना पड़ता है तो कुछ चीज़ों में बदलाव हम करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे नए नए आपके आर्टिकल्स बनते हैं। तो यहाँ पे जो आर्टिकल नंबर 368 है वो आपका किससे रिलेटेड है, संविधान संशोधन अधिनियम से रिलेटेड है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से रिलेटेड आपका है। तो ये एकमात्र ऐसा पार्ट है जिसमें केवल और केवल एक ही आर्टिकल है। तो भाग नंबर जो है 20 है, उसमें केवल और केवल कितने आर्टिकल हैं, केवल एक ही आर्टिकल है। और वो कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 368। और आर्टिकल 36 जो 8 है ये किससे रिलेटेड है, संविधान संशोधन अधिनियम से रिलेटेड आपका है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है एक्ट से रिलेटेड है। भाग नंबर 21 में हम क्या देखेंगे कि जो अस्थायी संक्रमण कालीन जो उपबंध है, टेम्पोरेरी एंड ट्रांजिशनल प्रोविजंस इसमें कुछ दिए गए हैं। अस्थायी संक्रमण कालीन जो उपबंध, जैसे कि भाई 370 जो आपका आर्टिकल है इसके थ्रू जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है। ठीक है, तो 370 है वो जम्मू कश्मीर से रिलेटेड आपका पहले था, 371 है ये अलग अलग राज्यों से रिलेटेड है। तो यहाँ पे आर्टिकल नंबर 369 से लेकर आर्टिकल नंबर 392 तक जो हम पढ़ेंगे ये आपके भाग नंबर 21 में। और इसमें टेम्पोरेरी और कुछ ट्रांजिशनल प्रोविजंस जो किए गए हैं, अस्थायी संक्रमणकालीन जो उपबंध किए गए हैं वो भाग नंबर 21 में है। जैसे टेम्पोरेरी कुछ समय के लिए जो आपके प्रोविजंस जैसे 370 है उसमें कुछ प्रोविजन किए गए इस आर्टिकल के थ्रू जम्मू कश्मीर के रिगार्डिंग, तो वो इसमें दिए गए हैं। ठीक है, 371। तो ये सारे आपके 369 से लेकर 392 तक आपके आर्टिकल हैं, ये भाग नंबर 21 में डाल दिए गए। भाग नंबर जो 22 है उसमें शॉर्ट टाइटल्स एंड कमेंसमेंट है, मीन्स जो संक्षिप्त नाम है, प्रारंभ से रिलेटेड जो चीज़ें हैं। ठीक है, शॉर्ट टाइटल और कमेंसमेंट है वो किससे, ये सारी चीज़ें इससे रिलेटेड भाग नंबर 22 में है। तो आर्टिकल नंबर 393, 394 और 395 ये आपके क्या है, भाग नंबर 22 में डाल दिए गए, शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट से रिलेटेड है। और यहाँ पे अगर हम देखें भी कि आर्टिकल 393 है उसमें क्या है, तो संविधान का संक्षिप्त नाम हमारे संविधान में क्या है भाई, भारत का संविधान। ठीक है, तो संविधान का जो संक्षिप्त नाम हमारे संविधान में क्या होगा, भारत का संविधान ये आपका होगा। ये आपका ऐसा आर्टिकल नंबर 393 में लिखा है कि भाई हमारे संविधान का नाम संक्षिप्त रूप में क्या होगा, भारत का संविधान। आर्टिकल 394 है उसमें क्या है, भारत का जो संविधान है 26 जनवरी 1950 से लागू होगा ऐसा दिया गया है। ठीक है, तो इसमें जो ये है 394 में क्या है, भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 से लागू होगा। और इसमें 395 है उसमें क्या दिया गया है, जैसे ही भारत का जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन लागू होगा, जैसे हमने देखा भारत का जो है संविधान 26 जनवरी 1950 से लागू हो गया, तो जैसे इस डेट से हमारा संविधान लागू हुआ वैसे ही जो आपके जो दो एक्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और इंडिपेंडेंस एक्ट जो आपका 1947, मीन्स भारत सरकार अधिनियम और स्वतंत्रता अधिनियम 1947, ये जो दो नियम है ये अपने आप रिपील हो जाएंगे, अपने आप समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि पहले जो है संविधान जब हमारा नहीं बना था तो ये जो दो अधिनियम आपके थे इसी के तहत हमारी जो है सारी चीज़ें होती थी। लेकिन जैसे ही संविधान आपका लागू हुआ 26 जनवरी 1950 से, तो सारी जो है पावर हमारे संविधान में आ गई। ठीक है, संविधान के अकॉर्डिंग जो है आपकी
चीज़ें हुई तो ये जो है इन आर्टिकल्स को फिर जो ये जो अधिनियम है उनको समाप्त कर दिया गया, रिपील हो जाएंगे अपने आप। तो ये सारे हमने पढ़ लिए हैं टोटल भाग 22 तक, ठीक है। हमारे मूल संविधान में टोटल 22 भाग थे। अगला जो हमारा टॉपिक होगा शेड्यूल्स का, अनुसूचियाँ। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि अनुसूचियाँ हमारी पहले 8 थी और फिर आज प्रेजेंट में जो है हमारी 12 अनुसूचियाँ हो चुकी हैं। तो ये हमारा अगले टॉपिक में हम कर लेंगे, अगली क्लास में ये टॉपिक, ठीक है। तो आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी, तो इतना ही हम करते हैं आज की क्लास में। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल को जो है ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिएगा और लाइक जो है वीडियो को कर लीजिएगा। तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।